आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और दिल से जुड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को 11 या 12 बजे अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, पूरा कमरा शांत है, सब सो रहे हैं और आप बस टाइम पास के लिए अपना फोन उठाते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, लिंक्डइन खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं और स्क्रॉल करते करते अचानक आपके सामने आपके स्कूल या कॉलेज के किसी पुराने दोस्त की फोटो आ जाती है। वो फोटो होती है किसी बड़े 5 स्टार होटल की या किसी नई चमचमाती गाड़ी की या फिर एयरपोर्ट पर हाथ में पासपोर्ट लिए विदेश जाने की। उस फोटो को देखते ही एक सेकंड के अंदर आपके दिल में क्या होता है? सीने में एक अजीब सा भारीपन, एक अजीब सी जलन और गहरी बेचैनी शुरू आती है। दिमाग में अचानक एक बात गूंजने लगती है, यार ये इंसान तो क्लास में मेरे से भी कम नंबर लाता था, ये तो मुझसे भी सीधा था, आज ये कहां से कहां पहुंच गया। और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, सुबह से शाम तक गधे की तरह खट रहा हूं, लेकिन आज भी एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूं। क्या मेरी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा होगा या मैं ऐसे ही घुट घुट कर इस 9 से 5 की चक्की में पिसता रहूंगा? अगर आपके दिल में भी ये बात कभी ना कभी आई है तो हाथ जोड़कर एक बात सुन लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आप देश और दुनिया के 90% युवा इसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरों से पीछे छूट जाने का डर। इंटरनेट पर बैठे हुए मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बोलेंगे कि आपके अंदर मेहनत की कमी है, आप आलसी हैं, लेकिन आज एक ज्योतिषीय अंकशास्त्री के रूप में मुझसे इसका असली और कड़वा सच सुनिए। समस्या आपकी मेहनत या आपकी किस्मत में नहीं है, ये असल में आपके दिमाग के ऊपर बैठा हुआ राहु का वो काला चश्मा है जिसने आपकी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह से ढक लिया है। आज के इस सेशन में हम कोई किताबी ज्ञान नहीं झाड़ेंगे। आज हम बात करेंगे कि राहु हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है, कैसे सोशल मीडिया के जरिए हमें बीमार बना रहा है और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलकर अपनी असली जिंदगी को आपको कैसे संवारना है। आराम से बैठिए, पूरी बात अंत तक सुनिएगा क्योंकि आज आपके अंदर की बहुत सारी उलझनें समझने वाली हैं। देखिए, राहु को समझने के लिए सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कही गई है। जब राहु का सिर काटा गया था ना, वो आपने स्टोरी सुनी होगी, तो राहु के पास सिर्फ सिर बचा था, यानी आंखें बची, कान बची, मुंह बचा, दिमाग बचा, लेकिन उसका धड़, उसका पेट कटकर अलग हो गया, जो बन गया था केतु। अब जरा 2 मिनट रुक कर इस बात की साइकोलॉजी को समझिए। इसका आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है? जिस इंसान या जिस ऊर्जा के पास सिर्फ सिर है, पेट नहीं है, उसके साथ क्या होगा? आंखें लगातार नई नई चमक दमक देखना चाहेंगी, कान लगातार दूसरों की तारीफें, गॉसिप सुनना चाहेंगे, मुंह लगातार नया नया स्वाद चखना चाहेगा, दिमाग 24 घंटे नई नई इच्छाएं और ख्वाब बनता रहेगा। लेकिन क्योंकि पेट ही नहीं है, इसलिए जो कुछ भी आप हासिल कर लें वो कभी पचेगा ही नहीं, आपको कभी तृप्ति या शांति मिलेगी ही नहीं। इसको एक बहुत सीधे उदाहरण से समझिए अपनी जिंदगी का। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 25,000 महीना है। आप दिन रात ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, हे भगवान मुझे 50,000 की नौकरी मिल जाए, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। भगवान ने आपकी सुन ली, आपकी नौकरी 50,000 की हो गई। अब क्या आप खुश हो गए? शायद सिर्फ 2 या 3 दिन। चौथे दिन आपके दिमाग में राहु एक्टिव होगा और कहेगा, अरे 50,000 में क्या होता है, महंगाई देख कितनी है, तेरे साथ वाले शर्मा जी का लड़का तो 1.5 लाख कमा रहा है, तू तो अभी बहुत पीछे है। कल को आपको 2 लाख मिलने लगेंगे तो राहु कहेगा, नौकरी में क्या रखा है, असली रईसी तो बिजनेस में है, तू तो किसी की गुलामी कर रहा है। यानी राहु वो दौड़ है जिसकी कोई फिनिशिंग पॉइंट या अंत है ही नहीं। ये आपको हमेशा उस चीज के लिए भगाता रहेगा जो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास पहले से है उसकी कदर आपसे छीन लेगा। अब बात करते हैं कि आज के जमाने में राहु सबसे ज्यादा कहाँ बैठा है। देखिए, शास्त्रों में राहु को कहा गया है धुआं, माया, भ्रम या अदृश्य किरणें। आज की दुनिया में धुआं और माया क्या है? ये आपका स्मार्टफोन है, ये इंटरनेट है, ये सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है। जरा सोचिए कि सोशल मीडिया आपके साथ क्या कर रहा है। सिर्फ 1% अच्छाई का पर्दा है, 1% इल्यूजन है। सोशल मीडिया पर कभी किसी ने ये फोटो डाली है कि आज मेरा बैंक बैलेंस 0 हो गया, मैं बहुत रो रहा हूँ, या किसी ने ऐसा पोस्ट किया कि आज मेरी पत्नी या पति से भयंकर झगड़ा हुआ? कोई नहीं डालता है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन एक पलों को फिल्टर लगाकर मुस्कुराते हुए पोस्ट करते हैं। अब हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है? हम क्या गलती करते हैं? हम दूसरों के उस 1% झूठे और चमकते हुए दिखावे को देखकर अपनी 24 घंटे की असली संघर्ष भरी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं उसकी जिंदगी तो बहुत परफेक्ट चल रही है, बस भगवान ने मेरे साथ ही नाइंसाफी की है। देखिए, रात 10 बजे के बाद जब आप अंधेरे कमरे में लेटकर रील्स स्क्रॉल करते हैं तो फोन की नीली रोशनी यानी कि जो ब्लू लाइट है सीधे आपके दिमाग के सोचने वाले हिस्से पर असर डालती है। आपका दिमाग ये मान लेता है कि पूरी दुनिया कर रही है मौज और मैं छूट रहा हूँ, और यहीं से शुरू होता है असली डिप्रेशन और एंजाइटी। बात करते हैं जल्दी अमीर बनने के लालच की और बार बार काम को बदलने की। देखिए, राहु की सबसे बड़ी और खतरनाक चाल क्या होती है? ओवरनाइट सक्सेस। मैंने बहुत बोला है इसके बारे में, यानी रातों रात बिना मेहनत के अमीर बनने की सनक।
जब किसी इंसान पर राहु का बुरा असर होता है ना, तो वो 3-4 साल टिक कर कोई हुनर या कोई काम सीखना ही नहीं चाहता है। उसका दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। कोई ऐसा शेयर या क्रिप्टो मिल जाए जो 10 दिन में पैसा को डबल कर दे, ऐसा कोई ऑनलाइन बिजनेस मिल जाए जिससे घर बैठे बिना कुछ किए लाखों आने लगे, कोई ऐसी रील वायरल हो जाए कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। अब इसका प्रैक्टिकल नुकसान समझिए। ऐसा इंसान कभी किसी एक काम पर टिक ही नहीं पाता है। वो 6 महीने डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा, फिर सोचेगा इसमें बहुत मेहनत है और उसको छोड़ देगा। फिर 4 महीने शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करेगा, थोड़ा नुकसान होगा, डर कर भाग जाएगा। फिर किसी दोस्त को देखकर कपड़े की दुकान या ई कॉमर्स स्टार्ट करेगा, 6 महीने बाद उसको ही बंद कर देगा। फिर सोचेगा सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ। देखिए कैसे बदल रहा है, भाव कैसे बदल रहे हैं। जरा सोचिए, जब आप 5 अलग अलग जगहों पर सिर्फ 2-2 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो क्या कहीं से ही पानी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा पानी। पानी तब निकलता है जब आप एक ही जगह पर 50 फीट का गहरा गड्ढा खोदते हैं। राहु इंसान से मेहनत तो बहुत कराता है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में भटका कर। नतीजा ये निकलता है कि 30-35 की उम्र तक आते आते इंसान पूरी तरह थक जाता है और हाथ में कुछ नहीं बचता। राहु का एक और बड़ा लक्षण है, जो चीज आपके पास है उससे नफरत और जो दूर है उससे बेइंतहा प्यार। बहुत से युवाओं को लगता है कि अगर वो किसी तरह विदेश चले जाएं या कनाडा, यूके, दुबई, अमेरिका, तो उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें एक जादू की छड़ी से खत्म हो जाएंगी। उन्हें अपने शहर, अपना देश, अपनी भाषा और अपने परिवार के बिजनेस से चिढ़ होने लगती है। उन्हें लगता है बस बाहर निकलना ही कामयाबी है। इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपके दिमाग के अंदर बेचैनी और असंतोष का कीड़ा बैठा है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वो कीड़ा आपके साथ ही जाएगा। हवाई जहाज बदलने से या देश बदलने से आपकी मानसिक स्थिति नहीं बदलती है। याद रखिए ये बात। शांति तब मिलती है जब आप अपने दिमाग के इस राहु वाले भटकाव को शांत करते हैं। मूल पे जाइए। राहु के असर में इंसान का मन जो है एक झूले की तरह होता है, कभी एकदम ऊपर, कभी एकदम नीचे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके अंदर गजब का घमंड आ जाएगा। आपको लगेगा मुझसे होशियार कोई नहीं है, ऑफिस वाले या रिश्तेदार सब बेवकूफ है। मैं तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और सबको औकात दिखा दूंगा। और ठीक अगले दिन क्या होगा, एक छोटा सा काम बिगड़ेगा आपका, या किसी की कोई बात बुरी लग जाएगी, आप सीधे पाताल में गिर जाएंगे। आपको लगेगा मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, सब लोग मुझसे आगे निकल गए। क्या आपके साथ भी ऐसा मूड स्विंग होता है? कभी अचानक बहुत ज्यादा जोश और कभी अचानक गहरा डिप्रेशन। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि ये आपकी असली आवाज नहीं है, ये राहु का बनाया हुआ धुआं है जो आपके दिमाग को कभी टिकने नहीं देता। अब अपनी जन्म तिथि के हिसाब से समझिए कि राहु आपके ऊपर किस कमजोरी के तहत कैसा हमला करता है। अगर आपका मूलांक 1 है, यानी कि 1, 10, 19 तारीख वाले, आपको दूसरों की पावर, पद और कुर्सी देखकर बेचैनी होती है कि कोई मुझसे आगे कैसे निकल गया। अगर आपका मूलांक 2 है, 2, 11, 20, 29 वाले, आपको दूसरों के खुशहाल रिश्ते, शादियां और प्यार देखकर अकेलापन और डिप्रेशन महसूस होता है। मूलांक 3 वाले, यानी कि 3, 12, 21 और 30 तारीख वाले, आपको दूसरों की बड़ी बड़ी डिग्रियां, नॉलेज और भाषण देखकर इनसिक्योरिटी होती है कि मुझे लोग इतना ज्ञानी क्यों नहीं मान रहे हैं। मूलांक 4, यानी 4, 13, 22, 31 वाले, आपका तो सीधा स्वामी ही राहु है। आपके अंदर हर समय 10 काम एक साथ शुरू करने की और रातों रात बहुत बड़ा बनने की आग जलती रहती है। मूलांक 5 वाले, यानी कि 5, 14 और 23 वाले, आपको दूसरे की आजादी, पार्टियां, ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल देख के लगता है मेरी लाइफ तो बहुत ही बोरिंग है। मूलांक 6 वाले, यानी कि 6, 15 और 24 वाले, आपको दूसरों के महंगे कपड़े, गाड़ियां, लुक्स और लग्जरी देखकर अपनी लाइफ कमतर लगने लगती है। मूलांक 7 वाले, यानी कि 7, 16 और 25 वाले, आपको लगता है पूरी दुनिया आपस में मजे कर रही है और बस मैं ही एक कोने में अकेला बैठकर सोच रहा हूँ। मूलांक 8 वाले, यानी कि 8, 17 और 26 वाले, आपको उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो कम मेहनत करके या बेईमानी करके आपसे जल्दी अमीर बन जाते हैं। मूलांक 9 वाले, यानी कि 9, 18, 27 वाले, आप दूसरों की तरक्की देखकर गुस्से और चिड़चिड़ेपन में अपने ही बनाए रिश्ते और काम को बिगाड़ लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, इस बेचैनी, इस फोमो और इस राहु के जाल से कैसे बाहर आए? भाई सोल्यूशन भी तो चाहिए। इसके लिए कोई लाखों रुपए के रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी दिनचर्या में ये 4 कर्मा नियम से लागू कर दीजिए। पहला, स्क्रीन से दूरी, यानी कि रात को ठीक 10 बजे अपना फोन का इंटरनेट बंद कर दीजिए और फोन को अपने बेड से कम 5 फीट दूर रखिए। सोने से पहले कम से कम आधा घंटा कोई अच्छी किताब पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए। जैसे ही रात का स्क्रीन टाइम बंद होगा, राहु का आधा असर वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा, आज की डायरी में लिखिए कि आप जो काम कर रहे हैं या जो भी स्किल सीख रहे हैं, चाहे वो कोडिंग हो, बिजनेस हो, सेल्स हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, अगले 3 साल तक चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। टिक कर काम करना ही राहु की सबसे बड़ी काट है। तीसरा, जब भी सोशल मीडिया पर किसी कामयाबी को देखें या किसी दोस्त की कामयाबी को देखें तो दिल से कहिए भगवान इसका भी भला करे और मुझे अपने रास्ते पर चलने की शक्ति दे। याद रखिए उसकी टाइमलाइन अलग है, आपकी टाइमलाइन अलग है बिल्कुल। चौथा,
गली के आवारा कुत्तों, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, को रोज शाम को थोड़ा सा दूध, रोटी या बिस्किट खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत ही सरल कर्मा उपाय है जो राहु की नेगेटिव एनर्जी को शांत करता है और दिमाग को स्टेबिलिटी देता है, आपकी स्थिरता देता है। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरों की रेस में अंधी दौड़ लगाकर आप कभी अपनी असली मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हैं। ऊपर वाले ने आपकी जन्म तिथि के साथ एक बहुत ही सुंदर और अनोखा रास्ता तय किया है। सबके रास्ते अलग अलग हैं। जो चीज आपके नसीब की है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके नसीब की नहीं है उसके पीछे भागकर आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। सोशल मीडिया के झूठे पर्दे को हटाइए, अपनी तुलना बंद कीजिए और आज से बल्कि इसी वक्त से अपने खुद के काम पर 100% ध्यान लगाना स्टार्ट करिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा भटकाव महसूस कर रहे हैं, कैरियर में फैसले बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, या पूरी जन्म तिथि और अपने नाम का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में व्हाट्सएप का ऑफिशियल लिंक मौजूद है। आप सीधे संपर्क करके अपनी पर्सनल बातचीत का स्लॉट बुक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो दिन रात फोन की स्क्रीन देखकर तनाव में रहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी जन्मतिथि लिखिए और पूरी श्रद्धा से अपनी हाजिरी लगाइए। हर हर महादेव।